जन्माष्टमी में कहा जाता है कि खीरे का जो काजल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो मुख्य होता है प्रसाद स्वरूप। तो कान्हा का जो काजल मैं लगा रही हूँ, ये खीरा में मैंने पहले घी लगा दिया, उसके बाद मैं दिया में खीरा को रख करके उसमें से काजल बनाई और वो काजल मैंने कान्हा को लगाया। और कान्हा को लगाने के बाद फिर मैं सभी बच्चों को काजल लगाने के लिए आ गई हॉल में। तो सबसे पहले मैं माही के आँख में काजल लगा रही हूँ। माही काफ़ी अच्छे से काजल लगवा रही है और वो थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं की। उसके बाद मैंने बुलाया अयांश को, अयांश आया, फिर अयांश को भी मैंने दोनों आँखों में काजल लगाया, वो भी मुझे कोई ऐसा परेशान नहीं किया। फिर मैंने बुलाया रोहित को, फिर रोहित आया और उसकी आँखों में मैं जब लगा रही थी तो वो अपना आँख थोड़ा बंद कर रहा था, बट फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने कहा कि बाहर से लगाऊंगी तो वो अच्छे से लगवा लिया। तो तीनों बच्चों को मैंने काजल लगा दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद आशु आया, तो आशु को भी मैंने काजल लगाया। आशु पहले कह रहा था कि मुझे नहीं लगवाना, बट फिर वो मैंने कहा प्रसाद है तो लगवा लिया। और उसके बाद फिर मैंने सीमा को बुलाया और सीमा से मैंने कहा कि आओ आकर तुम भी लगवा लो। तो फिर वो पहले मना की, लेकिन फिर वो थोड़ी देर में आई और आ करके फिर वो भी बैठी मेरे पास। और फिर मैंने उसके भी दोनों आँखों में काजल लगाया प्रसाद स्वरूप, क्योंकि कान्हा का जो प्रसाद है वो काजल स्वरूप हम लोगों ने ग्रहण किया है। और फिर उसको लगाने के बाद मैंने खुद को भी काजल लगाया, क्योंकि प्रसाद है तो मैं तो इससे वंचित रहना नहीं चाह रही थी। तो मैंने खुद को भी काजल लगाया और मैं लगा करके थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग चले गए ऊपर। और ऊपर में मेरी बहन दुर्गा बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी बहन को भी आँख में काजल लगाया, क्योंकि मैंने उसको भी कहा कि ये प्रसाद है तो सब लोग हम लोग आँखों में काजल लगाए। तो ये था कान्हा का खीरे का काजल का प्रसाद।